नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉबर्ट मुर्मू और फॉरगॉटन पेजेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहां हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। वो कहानियां जो अनसुनी हैं पर भारत की पहचान से जुड़ी हैं। आज की कहानी है गांधी जी से पहले नमक्कर विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में जरूर सुना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे नमक सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि आजादी का पहला हथियार बना। कैसे मछुआरे, किसान, आदिवासी और साधारण लोग बिना किसी नेता के अंग्रेजों को चुनौती दे बैठे और कैसे इन भूले बिसरे विद्रोहों ने आगे चलकर गांधी के नमक सत्याग्रह के बीज बोए। इन अद्भुत और चौंकाने वाली कहानियों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमक, जो साधारण था लेकिन सत्ता का प्रतीक बना। भारत में नमक सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं था, ये परंपरा था, व्यापार था और कई समुदायों की जीवन रेखा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाने लगे, उन्होंने समझ लिया कि यदि जनता की सबसे बुनियादी जरूरत नमक पर कब्जा कर लिया जाए तो पूरे भारत को झुका कर रखा जा सकता है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो 200 सालों तक भारत के हर तट, हर झील, हर गांव में उफनती रही। ब्रिटिशों का पहला अजीब फरमान। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला कदम क्या उठाया? उन्होंने घोषणा की, नमक बनाने और नमक बेचने का अधिकार सिर्फ कंपनी के पास होगा। अब सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में जहां नमक समुद्र, पहाड़ और झीलों से हजारों वर्षों से बनता आया था, वो अचानक अपराध बन गया। कंस्ट्रक्शन, खेती, मछली पकड़ना सब चलता रहा, लेकिन नमक? वो देश की अपनी जनता के लिए कंपनी की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस एक फैसले से भारत के करोड़ों लोगों की रोटी पर ताले जड़ दिए। बंगाल का पहला बड़ा नमक विद्रोह, चोर सूफी आंदोलन। ये विद्रोह भारत में नमक को लेकर उठा पहला बड़ा तूफान था। भारी है, ध्यान से चलो, अब निकलते हैं। बंगाल में किसान, कारीगर, नाविक सबकी रोजगार नमक पर निर्भर था। जब कंपनी ने नमक झीलों और भट्टों पर कब्जा किया तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। रात के अंधेरे में नमक बनता था, दिन में कंपनी के गोदामों पर हमले होते और नमक गरीबों में बांटा जाता। कई अंग्रेज अफसरों ने लिखा, ये आंदोलन हमारी वित्तीय रीढ़ तोड़ रहा था। ब्रिटिश सेना लगानी पड़ी, लेकिन आंदोलन को पूरी तरह दबा ना सके, क्योंकि ये किसी नेता का आंदोलन नहीं, जनता का विद्रोह था। दक्षिण भारत का मलक्का नमक विद्रोह। तटीय तमिलनाडु में नमक उत्पादन सदियों पुराना व्यवसाय था। मछुआरे, मरिक्कलाई समुदाय और नमक किसान सभी समुद्र के साथ जीते थे। जब फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने नमक पर भारी कर लगाया तो जनता का सब्र टूट गया। हजारों लोगों ने नमक चौकियों पर धावा बोला और फिर खुले में नमक उबालकर कहा, हमारे समुद्र पर आपका अधिकार नहीं। ये विद्रोह हफ्तों नहीं, महीनों चला। कंपनी को अपने कई तटीय दफ्तर खाली कराने पड़े।
ओडिशा का जगन्नाथ नमक विद्रोह। ओडिशा में नमक व्यापार केवल आर्थिक नहीं था, यह धार्मिक परंपरा का हिस्सा था। कई सदियों से चिल्का झील और तटीय क्षेत्रों में नमक बनाया जाता था, जो जगन्नाथ मंदिर की रसोई का भी प्रमुख हिस्सा था। जब अंग्रेजों ने इन झीलों को कब्जे में लेकर नमक पर भारी टैक्स लगाया, तो जनता भड़क उठी। गोंड आदिवासी, पुजारी, किसान सभी एकजुट हो गए। ब्रिटिश कलेक्टरों पर हमले हुए, नमक गोदाम जलाए गए और जगह जगह विद्रोह की आवाजें उठी। कंपनी को कई बार सेना बुलानी पड़ी, लेकिन 14 साल तक आंदोलन शांत नहीं हुआ। वेदी अर्जुन, तमिल तट का नमक योद्धा। रामनाथपुरम के तट पर एक युवा नेता उभरता है, वेदी अर्जुन। जब कंपनी ने उसके गांव के नमक तालाब बंद किए, तो उसने कहा, समुद्र हमारा है, समुद्र से निकला हर कण हमारा है। वह रात में नमक बनाता, सुबह गरीबों में बांटता और कंपनी की पकड़ से गायब हो जाता। लोग उसे समुद्र का पुत्र कहते थे। कंपनी ने उसके सिर पर भारी इनाम रखा, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसका अंत आज भी रहस्य है, पर उसकी कहानी तमिलनाडु के तटों पर आज भी फुसफुसाई जाती है। कोंकण का लंबा नमक संघर्ष। कोंकण के गांव नमक उत्पादन का बड़ा केंद्र थे, लेकिन टैक्स इतना बढ़ाया गया कि लोगों के लिए अपनी ही जमीन पर नमक बनाना असंभव हो गया। इस क्षेत्र में 30 सालों तक छोटे छोटे विद्रोह होते रहे। के लिए लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी नमक जब्त कर बांटना, कभी गोदाम जलाना, कभी गुप्त नमक मार्ग बनाना। ये एक तरह का प्रोटो सत्याग्रह था, गांधी के आने से 80-100 साल पहले। 1857 की क्रांति में नमक की भूमिका। बहुत कम इतिहासकार बताते हैं कि 1857 के विद्रोह से पहले भी दिल्ली, आगरा और कानपुर क्षेत्रों में नमक गोदामों पर हमले हुए थे। विद्रोहियों ने नमक जब्त कर जनता में बांटा। एक तरह से कंपनी के राज के खिलाफ सार्वजनिक घोषणा थी। ये नमक के विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। जी सर, पर स्थिति बहुत गंभीर है। ये अध्याय इतिहास की किताबों में नहीं, अंग्रेजी फाइलों के कोनों में छिपा हुआ है। कच्छ और सिंध का रण आंदोलन। रण ऑफ कच्छ में बनने वाला नमक स्थानीय अहीर, रबारी, जाट और कोली समुदायों की रोटी था। जब अंग्रेजों ने कहा रण में बनने वाला सारा नमक सरकार का है, तो सैकड़ों गांवों में उबाल आ गया। लोग रण में धरना देकर बैठ गए। तपती रेत, 45 डिग्री की धूप और सामने अंग्रेजी बंदूकें। प्रकृति ने हमें ये दिया है, आप इसे छीन नहीं सकते। यह आंदोलन 20 साल तक चला, इतना लंबा कि अंत में कंपनी को कई क्षेत्रों में टैक्स कम करना पड़ा। पंजाब का जालंधर लाहौर नमक आंदोलन। पंजाब में नमक व्यापार की लंबी परंपरा थी। जब कंपनी ने इस पर प्रतिबंध लगाया, तो किसान और व्यापारी सामने आ गए। कई जगहों पर नमक कारवां रोककर गरीबों को मुफ्त नमक दिया गया। रेल से नमक चोरी की घटनाएं बढ़ीं और ग्रामीणों ने नमक पंचायतें बनाईं। ये आंदोलन गांधी का इंतजार नहीं कर रहे थे, ये जनता के स्वाभिमान की लड़ाई थी। ये विद्रोह इतिहास में क्यों नहीं आए? क्योंकि ये आंदोलन जनता के थे, इनके पास बड़ा नेता नहीं था। कोई प्रेस नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं। अंग्रेजों ने इन्हें
लोकल डिस्टर्बेंसेस कहकर छोटा लिखा और आजाद भारत में बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों को प्राथमिकता दी गई, स्थानीय आंदोलनों को नहीं। इसलिए ये आंदोलन गुपचुप इतिहास के पीछे छोड़ दिए गए। गांधी का दांडी मार्च इन विद्रोहों का समापन नहीं, चरम था। 1930 में जब गांधी जी नमक कानून को तोड़ने निकले तो ये नया विचार नहीं था। ये 200 साल पुराने संघर्षों का राष्ट्रीय रूप था। गांधी ने वो कर दिखाया जो जनता सदियों से कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। गांधी का दांडी मार्च इन सभी भूले विद्रोहों का प्रतिनिधि सत्याग्रह था। आज के भारत के लिए सीख। नमक विद्रोह बताते हैं कि आजादी सिर्फ तोपों और तलवारों से नहीं मिलती। कभी-कभी एक चुटकी नमक भी साम्राज्य की नींव हिला देती है। भारत की असली ताकत नेताओं में नहीं, उस जनता में है जो अन्याय के खिलाफ सबसे पहले खड़ी होती है। तो दोस्तों, गांधी से पहले भी भारत नमक के लिए लड़ा था, कई बार, कई जगहों पर। ये विद्रोह हमारे इतिहास के सबसे सच्चे पन्ने हैं, जिन्हें अभी भी खुलकर पढ़ा नहीं गया। आज जब आप खाने में एक चुटकी नमक डालें, याद रखिए, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आजादी की कीमत भी घुली है। क्योंकि नमक भारत में सिर्फ नमक नहीं था, स्वाभिमान था। हम हर हफ्ते ऐसे ही अनसुने अध्याय खोलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बार जब हम आपको भारत की कोई अनसुनी कहानी सुनाएं तो आप मिस ना करें। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।